नेक्स्ट इज व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, है ना। तो जो नेक्स्ट है कि जो संसदीय समितियां हैं वो क्या करती है। So, a significant feature of the legislative process is the appointment of committees for various legislative purpose. अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज, सो है ना, विभिन्न विधायी कार्यों के समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पहलू है। दिस कमिटीज प्ले ए वाइटल रोल नॉट मेयरली इन लॉ मेकिंग। ये जो समितियां हैं, कमिटीज है, वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉट ओनली इन लॉ मेकिंग, सिर्फ कानून बनाने में नहीं, बट ऑल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। सो हाउस के जो डे टू डे बिजनेस है उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशंस, पार्लियामेंट सिर्फ सेशन में मिलते हैं, है ना। इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल, तो उसके पास बहुत कम समय होता है। द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टांस रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन, और कोई भी मैटर जो कानून बनाना है वो इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर करता है, उसमें काफ़ी डिटेल में स्टडी होना चाहिए उस मुद्दे का, है ना। सो दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन एंड टाइम, तो होता क्या है कि इसमें काफ़ी समय चाहिए, काफ़ी अटेंशन चाहिए, मोर अटेंशन एंड टाइम चाहिए। बट जो सेशन है वो तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। सो ये कमिटियाँ जब सेशन नहीं होती है तब भी ये कमिटियाँ उन चीज़ों को पढ़ने में, गहन मंथन करने में काम आती है। सो सिमिलरली देर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल्सो लाइक स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट, है ना। अन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, जैसे इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक स्टडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाई वेरियस मिनिस्ट्री, लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट, है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा क्या खर्च हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उसका जांच पड़ताल करना। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज परफॉर्म सच फंक्शंस, पार्लियामेंट्री कमिटीज ऐसे कार्यों को करती है, ये सब कार्यों को करती है जब जब सदन चालू नहीं होता है, व्हेन सेशन इज नॉट देयर, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, देन ऑल्सो कमिटीज के रूप में ये सब काम चलता रहता है समितियों के द्वारा। सिंस 1983 इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़, 1983 के बाद भारत में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाए गए हैं, है ना। देर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज, तो मोर देन 20 से ज़्यादा कमिटियाँ ऐसे हैं। स्टैंडिंग कमिटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, वो क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट के बहुत बहुत विभिन्न विभिन्न विभागों के जो कार्य हैं उनका सुपरवाइज करते हैं, है ना। उनका बजट, उनका एक्सपेंडिचर, खर्च, बिल्स दैट कम्स अप इन द हाउस, और जो बिल, जो विधेयक जो हाउस में आते हैं, इन डिपार्टमेंट जुड़े, सो इन सब चीज़ों का वो देख रेख, गहन स्टडी, डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस एंड स्टडी वो कमिटीज़ करती है। सो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज़ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, है ना। तो अस्थाई कमिटियाँ जो है, स्टैंडिंग कमिटी, स्थायी कमिटियाँ के साथ साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, है ना। सो संयुक्त संसदीय समितियां भी हैव ऑक्युपाइड ए पोजीशन ऑफ एमिनेंस इन आवर कंट्री, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं हमारे देश में, पोजीशन ऑफ एमिनेंस। जेपीसी कैन बी सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर बिल, ये किसी एक खास बिल को पढ़ने के लिए जेपीसी का सेटअप किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है, सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर बिल, लाइक ज्वाइंट कमिटी टू डिस्कस बिल, और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, या फिर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है ना, कोई गड़बड़ घोटाला होने का कोई चांस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करने में भी ये कमिटियाँ, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती है। मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस, और ये दोनों सदनों से ही इसके सदस्य चुने जाते हैं। द कमिटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स द कमिटी सिस्टम से क्या है कि पार्लियामेंट के ऊपर जो वजन है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब भी एक कमिटी अपना कार्य करती रहती है। मेनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रेफर्ड टू कमिटीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट विधेयक जो कमिटीज को रेफर किए जाते हैं। द पार्लियामेंट हैज मेयरली अप्रूव्ड द वर्क डन इन द कमिटीज विद फ्यू ओकेजनल अल्ट्रेशन, एंड मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है, सिर्फ चूंकि इन कमिटियों का ऑलरेडी वहाँ पे रिकमेंडेशन आया था, तो ये कमिटियों का जो वर्क है उसको ऑलरेडी मतलब पार्लियामेंट ने सिर्फ और सिर्फ अप्रूव करने का काम किया है, क्योंकि उनको ऑलरेडी कमेटी से डिटेल में स्टडी होने के बाद बिल आई है, और उसमें अगर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है तो वो पार्लियामेंट ने किया और अप्रूव कर दिया। सो ऑफ कोर्स लीगली स्पीकिंग कानूनी तरीके से नो बिल कैन बिकम लॉ एंड नो बजट विल बी सैंक्शनड अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, कोई भी बिल जो विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता, या कोई बजट सैंक्शन नहीं हो सकता जब तक कि वो पार्लियामेंट से अप्रूव ना हो।
बट द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट्स द सजेशन मेड बाय द कमिटीज। बट जो ये समितियां हैं, जो कमिटीज़ है, ये जो सजेशंस बनाते हैं, ये पार्लियामेंट जल्दी इनको रिजेक्ट नहीं करती है। सो देखा जाए तो ये कमिटी जो जो बनाती है, सजेशंस भेजती है, मोस्टली वही लॉ बन जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। जो संसद है वो खुद को कैसे रेगुलेट करता है ना, अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है। हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। सो द पार्लियामेंट हैज मेंशनड अर्लियर इन अ डिबेटिंग फोरम, है ना, पार्लियामेंट एज मेंशनड अर्लियर इज अ डिबेटिंग फोरम। ये जैसा कि पहले बताया गया कि एक वाद विवाद करने का देश का सर्वोच्च, इनफैक्ट सबसे बड़ा मंच है, सबसे बहस मुहावसे का एक मंच है। इट इज़ थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शन। तो इन्हीं वाद विवादों के द्वारा ही जो पार्लियामेंट है अपने सारे वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन वाद विवादों के द्वारा करता है। सो सच डिस्कशंस मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली। ये जो डिस्कशन है ये मीनिंगफुल होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए, सो दैट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरिड आउट स्मूथली एंड इट्स डिग्निटी इज इंटैक्ट। तो ऐसे किया जा सके ताकि ये सार्थक हो, अनुसूचित ढंग से हो, ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा भी बनी रहे, डिग्निटी रिमेन्स इंटैक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजंस टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो संविधान ने खुद से ही ऐसे कुछ प्रावधान बनाए हैं टू इंश्योर कि जो ये कार्यवाही हो इनका सुचारू रूप से चल सके। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल ऑथोरिटी इन द मैटर्स रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेचर का जो कार्य चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें जो फाइनल ऑथोरिटी है, जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, वो किसके पास है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो उस सदन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके पास ही फाइनल पावर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैंने आपको पहले बताया है कौन होता है। लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। देर इज वन मोर वे इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स, है ना। एक और तरीका है जिसके थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स के सदस्यों का बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये भी आ गया भाइयों, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ भारत में दल बदल निरोधक कानून है। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन ए टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज। तो कुछ इंडिपेंडेंट उसको छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर जो एमपी चुने जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी के टिकट पे चुने जाते हैं। सो व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। सो क्या हो सकता है कि अगर वो चुन कर आए किसी और पार्टी से और बाद में बोलेंगे नहीं मैं इस पार्टी से नहीं रहूँगा, चुन के आए इस पार्टी से, लोगों ने उसको वोट दिया इस पार्टी के विचारधारा पर, और कल वो अपनी पार्टी बदल लेकिन नहीं मैं इस विचारधारा से नहीं हूँ, मैं दूसरी विचारधारा में चले जाऊँ और दूसरे पार्टी में चला जाए। सो मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू वॉज अनरिजॉल्व। काफ़ी सालों तक ये मुद्दा अनरिजॉल्व रहा था, आज़ादी के काफ़ी सालों तक। तो ये सब चीज़ें हो रही थी कि आप किसी एक पार्टी से जीत कराएं, जनता ने आपको उस विचारधारा पे वोट दिया और आप उसके सीधा एंटी थेसिस वाले जो टोटली अपोजिट विचारधारा की पार्टी है आप उस पर भी ज्वाइन कर लेते थे। सो फाइनली देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट इज लेजिस्लेटर हु इज इलेक्टेड ऑन वन पार्टीज टिकट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी। सो एक एग्रीमेंट बना सारे पार्टीज में दैट लेजिस्लेटर, जो व्यक्ति इलेक्टेड ऑन वन पार्टी टिकट, वो किसी एक पार्टी के टिकट पे जीतता है, ही और शी मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग। वो दल बदल करने से उस पर लगाम लगना चाहिए टू अनदर पार्टी, वो दूसरे पार्टी में दल बदल करके नहीं जा सकता। और इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एंड दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया एंड दिस अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शमेंट अमेंडमेंट आया। इट हैज़ ऑल्सो बिन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड, इसका सब्सिक्वेंटली मॉडिफिकेशन भी किया गया 91st अमेंडमेंट, है ना। 91st अमेंडमेंट से इसमें फर्दर बदलाव लाए गए। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द ऑथोरिटी हु टेक्स द फाइनल डिसीजंस ऑन ऑल सच केसेज। तो जो उस हाउस का, सदन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, ही इज़ द फाइनल ऑथोरिटी, उसी के पास अल्टीमेट ऑथोरिटी है टू टेक्स डिसीजन ऑन ऑल सच केसेस। ऐसे मुद्दे पे फाइनल फैसला लेने का अधिकार उस हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही है।
सो इफ इट इज़ प्रूव्ड, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि कोई मेंबर डिफेक्ट किया, अगर कोई मेंबर अपना दल बदल किया, तो इन सच केसेस द मेंबर लूजेज द मेंबरशिप ऑफ हाउस, तो वो जो सदस्य है वो उस सदस्य का जो सदस्यता है वो लूज कर देता है, वो गवा देता है। सो बिसाइड्स सच ए पर्सन इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप, और इसके साथ ही वो उसके कोई अदर पॉलिटिकल पद है, कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर रहा है, लाइक अगर वो मिनिस्टर है तो वो पद को भी उनको साथ में गवा देना पड़ता है। So, what is defection? If a member remains absent in the house when asked by a party leadership to remain present or votes against the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party, then it is deemed as defection. तो defection है क्या? ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर मेंबर रिमेन एबसेंट, अगर वो एबसेंट रहता है सदन में इन हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट, है ना, वो सदन में एबसेंट रहता है जिस दिन उसके पार्टी के लीडरशिप ने एक विप जारी होता है, पार्टी का विप जारी होता है। सो अगर पार्टी का लीडरशिप ने बोला है सबको प्रेजेंट रहने के लिए, बट वो मेंबर उस दिन एबसेंट हो जाता है, तो ये एक डिफेक्शन है। और वोट अगेंस्ट, वो वोट करता है अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी, पार्टी ने वोट करने का एक बोला है कि पक्ष में वोट करना है, या पार्टी ने डिसाइड किया है कि विपक्ष में वोट करना है, जो भी, तो पार्टी ने जिस लाइन पे वोट करने का डिसीजन लिया, अगर वो उसके अगेंस्ट में जाके वोट करता है, दैट ऑल्सो इज डिफेक्शन। या फिर वॉलंटरली लीव द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी की सदस्यता को खुद से स्वेच्छा से छोड़ देता है तो भी वो डिफेक्शन माना जाएगा, इट इज़ डीम्ड एट डिफेक्शन। नाउ एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में दिखाया है कि दैट एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब डिफेक्शन। बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट तो आ गया, बट ये डिफेक्शन को, दल बदल को कर्ब नहीं कर पा रहा, बट इट हैज़ गिवन एडिशनल पावर्स टू द पार्टी लीडरशिप एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर। तो ये दल बदल नहीं रोक पा रहा, रेदर देन ये क्या किया है कि ये जो पार्टी का जो लीडरशिप है, जो पार्टी का लीडरशिप है या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है, जो पार्टी के जो हेड है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है लेजिस्लेचर का, उसको पावर दे दिया गया, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेचर को उसको एडिशनल पावर दे दिया, बिकॉज ही इज़ द फाइनली द प्रेसिडेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज़ द वन हु इज़ डिसाइडिंग कि वेदर वो डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, जनरली प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पार्टी के होते हैं, क्योंकि वो उनका बहुमत होता है और उसके हिसाब पे उनको स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट अगर है तो वो उनके पद अगर पार्टी से हैं तो वो फिर डिसीजन लेने लगते हैं, और वो देखते हैं कि अगर वो डिफेक्शन कम संख्या में भी हो रहा, डिफेक्शन हो रहा बट उसके पार्टी के हित में हो रहा, तो वो फिर ऐसे चीज़ों को वो एक डिफरेंट नज़रिए से देखने लगते हैं और उसको फेवरेटिज्म करने लगते हैं। सो दीज इशूज आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन दो दिस लॉ हैज़ कम, दिस अमेंडमेंट एक्ट हैज़ कम, बट ये बहुत ज़्यादा डिफेक्शन को कर्व नहीं कर पाए हमारे देश में। सो ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। हम ये इस चैप्टर को, जो लेजिस्लेचर वाली चैप्टर थी, ये खत्म हो गई। ये नाउ इसके हम जस्ट कंक्लूजन को देखते हैं। सो अगर आप लाइव टेलीकास्ट देखेंगे पार्लियामेंट के, यू विल फाइंड दैट आवर पार्लियामेंट इज ट्रूली अ रेनबो ऑफ कलरफुल ड्रेसेस सिंबलाइजिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। सो हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या है, वो एक्चुअली बेसिकली एक रेनबो, एक इंद्रधनुष है, कलरफुल ड्रेसेस, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस लोगों का, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रांत के लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अटेंड करते हैं। सो ना, मेंबर स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेज, वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बात करते हैं, लैंग्वेजेस में बात करते हैं इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में। दे कम फ्रॉम वेरियस कास्ट टू डिफरेंट, अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से आते हैं, भिन्न भिन्न धर्म से आते हैं, भिन्न भिन्न पंथ से आते हैं, सेक्ट से आते हैं। दे ऑफन फाइट बिटरली, वो जनरली देखेंगे आप बहुत एक दूसरे से बहुत बिटर फाइट करते हैं। मैनी टाइम्स एंड इंप्रेशन इज क्रिएटेड दैट दे आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी ऑफ द नेशन। बहुत समय ऐसा लगता है, एक इंप्रेशन होता है कि दे आर वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑफ द नेशन, बट ये एक इंप्रेशन है। बट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट दीज आर द सेम पार्लियामेंट्रियंस कैन इफेक्टिवली कंट्रोल देंगे। सो आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो टाइम वेस्ट और पैसे का बर्बादी कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को। दे कैन एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो समाज के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न वर्गों का जो हित है उनको एक्सप्रेस करते हैं। ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, अगर उसके हम संरचना के ऊपर जाएं तो लेजिस्लेचर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द ऑल द गवर्नमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट बात है एक बार और कि ऑन द अकाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन, अगर आप उसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो लेजिस्लेचर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा ही प्रतिनिधित्व वाला अंग है।
द शेयर प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स, जो जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो उनका सिर्फ इसलिए प्रेजेंस ओनली कि वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मेक्स द लेजिस्लेचर मोर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पोटेंशियली मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल्स एक्सपेक्टेशन। तो जनता के जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए पोटेंशियली वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिव बनाते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही डाइवर्स है। इन ए पार्लियामेंट्रिक डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक एक पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र में लेजिस्लेचर एज ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग द विशेष ऑफ द पीपल ऑक्यूपाइज ए हाई पोजीशन ऑफ पावर। तो जो लेजिस्लेचर है वो एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट करता है जनता के विशेष को, और इसलिए वो बहुत हाई पोजीशन अक्वायर करता है, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, और बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व का रोल भी अप्लाई करता एंजॉय करता है। हेयर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट, और यहाँ पे जो हमारे संसद है उसका डेमोक्रेटिक पोटेंशियल निहित है, यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। सो इसके बेसिस पे नाउ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 5 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेजिस्लेचर। इसमें आपने डिटेल में पूरा सीख लिया हमारे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के कार्य, उनके पावर्स एंड हाउ दे आर सिमिलर, हाउ दे आर डिफरेंट, एंड हमारे उन्होंने उनका एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल से, ऑल दोज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन डिटेल। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, यू हैव अंडरस्टूड, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, एंड इट विल, आप इन सब चीज़ों को अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत सारे, आप जो मैं शुरू के अभी 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, 5 चैप्टर पढ़ा दिए, इनसे बहुत सारे जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये बहुत ही काम आते हैं, और ये आपको आगे के लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।